मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर गुंजन दोधवानी, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीफ सर्जन है गुनगीत हॉस्पिटल एंड पॉलीक्लिनिक, जो कि उल्हासनगर महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर गुंजन, आज हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में। अगेन, जिसको जब बीमारी होती है तो वही समझता है कि उसमें कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताएं और समझाएं कि व्हाट इज हर्निया और हर्निया के कितने प्रकार हैं। बेसिकली हर्निया मतलब एक तरीके की गांठ होती है जो पेट में या पेट के नीचे वाले हिस्से में आती है। ये काफी बार खांसी करने से आती है और जब हम सो जाते हैं तो ये गांठ अपने आप नीचे रिड्यूस हो जाती है। इसको हम हर्निया कहते हैं। और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे नाभि पे होना या पेट के नीचे वाले हिस्से में होना। ये अलग अलग टाइप के 2-3 प्रकार के हर्निया होते हैं। ओके, तो सर अगर आप इनके टाइप्स को थोड़ा और हमें बताना चाहें तो। इसमें और एक और टाइप होता है जिसको हम लोग इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। उसमें जहाँ पे कभी पेशेंट का पहले कुछ ऑपरेशन हो चुका हो तो उस जगह पे भी इस प्रकार की गांठ फिर से आ सकती हैं, जिसमें से पेट के कंटेंट्स, मतलब कि पेट के आंतड़ियां या पेट की जो चर्बी होती है वो बाहर आने लगती है, वो ऊपर आने लगती है और ये दबाने पे या सो जाने पे अपने आप नीचे चली जाती है। तो उसको हम लोग इंसिशनल हर्निया भी कहते हैं, रिड्यूसिबल इंसिशनल हर्निया भी कहते हैं। ओके, एंड सर आपने जैसे बताया, तो ये हर्निया किस वजह से होता है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट? द रूट कॉज ऑफ हर्निया बेसिकली इसमें कैसा होता है कि जब पेट का जो सडन प्रेशर होता है, जब वो बढ़ जाता है, जल्दी से बढ़ जाता है और अपने आप कम हो जाता है, तब वो हर्निया डेवलप होता है। मतलब कि पेट के अंदर की जो आंतड़ियां होती है या जो चर्बियां होती हैं वो बाहर आने लगती हैं। उसमें से काफी सारे लोगों को खांसी होती है। वो खांसने की वजह से जो लंबे टाइम तक चलती रहती है, उसके वजह से जो ऊपर का जो मांस होता है, पेट के जो मसल्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। उसके वजह से वहाँ पे हर्निया डेवलप होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी होना। तो उसकी वजह से वो लोग संडास की जगह पर काफी बार जोर लगाते हैं, एनल एरिया पे काफी बार वो लोग जोर लगाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, एंड सर कौन से एज ग्रुप में हर्निया की समस्या देखी जाती है? ये यूजुअली 45 के जो ज्यादा उम्र वाले होते हैं उन लोगों में ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, ओके, एंड सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया? आपने बताया हर्निया के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा टाइप है जो आप देखते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन टाइप जो है वो इंग्वाइनल हर्निया है। मतलब पेट के नीचे वाले हिस्सों में, वहां पर सबसे ज्यादा कॉमनली ये दिखाई दिया जाता है। मेन में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, बट फीमेल में जो होता है वो नाभि पे होता है। ओके, एंड सर क्या मेन और विमेन को जो हर्निया होता है उन दोनों के कॉजेस अलग हैं? यस, दोनों के कॉजेस अलग हैं। काफी बार पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स को हर्निया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पेट की जो मसल्स होती हैं वो काफी हद तक स्ट्रेस हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे करके एक्सरसाइज से नॉर्मल आती हैं। और बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसी से पेट के जो मसल होता है, जो मांस होता है, वो कमजोर हो जाता है। तो फीमेल में और मेल में अलग अलग चांसेस होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। एंड सर हर्निया के सिम्टम्स क्या हैं? क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और किन लक्षण को महसूस करने पे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंट की तकलीफ होती है कि पेशेंट को उस जगह पर गांठ आ रही है। किसी पेशेंट को उसमें उस गांठ में दर्द भी होना चालू हो जाता है। जब भी आपको दर्द हो या जब भी आपको उल्टी होने लगे और वो गांठ नीचे नहीं जाए, पेट के अंदर नहीं जाए, उस टाइम पर आपको इमरजेंसी में जाके आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके सर, और क्या क्या लक्षण हैं जो अमूमन एक हर्निया पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं? इन इमरजेंसी अगर ऐसा होता है कि आपको बार बार उल्टियां हो रही हैं और एनल एरिया से आपको मोशन पास नहीं हो रहा है, संडास पास नहीं हो रहा है, और वो गांठ वैसे की वैसे ही है जो काफी दर्द कर रही है, वो एक आपको इमरजेंसी होती है, वो आपको इमीडिएटली आपको जाना पड़ता है। बाकी सारे पेशेंट्स में आपको सिर्फ दर्द ही महसूस होता है और दूसरी गांठ महसूस होती है। इसको छोड़ के और कुछ दूसरा चीज नहीं होती है वो।
ओके अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं और ये लक्षण बताते हैं, सो हर्निया के लिए भी अलग से डायग्नोसिस कोई होता है, कोई टेस्ट है? कैसे आप इस चीज के निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर आते हैं कि ये हर्निया है? सो हर्निया डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन काफी बार सफिशिएंट हो जाता है, और इसको अगर कंफर्म करना है तो पेट की सोनोग्राफी में सब कुछ समझ में आ जाता है। किसी रेयर केसेस में हम लोगों को शायद सीटी स्कैन या एमआरआई करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके ओके, सो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में जो है ये क्लियर हो जाता है। अच्छा सर, अगर अगेन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है या जानकारी अधूरी है, सो अगर किसी को हर्निया की तकलीफ है, कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? इसके लिए आपको जनरल सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। सो ये ऑपरेशन दो तरीके से किया जा सकता है, जिसमें एक हम लोग दूरबीन से करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं इसे। दूसरा हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं। ओके, तो जनरल सर्जन को आपको कंसल्ट करना है अगर हर्निया की शिकायत है तो। अच्छा सर, अगर ट्रीटमेंट के बारे में आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं, विस्तार में बताएं कि जब आपके पास हर्निया का कोई पेशेंट आता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कितना लंबा चलता है और क्या कंप्लीटली क्योरेबल है? यस, ये हर्निया पूरा कंप्लीटली क्योरेबल है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझसे। ये हर्निया पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, इसमें फिर से कभी आने के चांसेस नहीं होते। अच्छा, दूसरा बात ये है कि ऐसे पेशेंट में दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है ओपन सर्जरी, जिसको हम लोग हिंदी में या सरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि टाँके वाली सर्जरी। तो उसमें हम लोग मांस जो कमजोर हो गया है उसको टाँके लगाकर उसके ऊपर में जाली बिठा देते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग उसको ऑपरेशन को बंद कर देते हैं। क्या हर्निया का इलाज सर्जरी के बिना मुमकिन नहीं है? नहीं, इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। हर्निया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। दूसरा तरीके का जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो होता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसको हम लोग आजकल लेजर सर्जरी या दूरबीन वाली सर्जरी भी कहते हैं। उसमें हम लोग 10-10 सेंटीमीटर के 2-3 होल और 1 सेंटीमीटर के 1 होल से सारी सर्जरी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ऐसा होता है कि पेशेंट को दर्द कम होता है, पेशेंट जल्दी छुट्टी मिल जाती है और उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ओके, एंड सर ये जो सर्जरी है उसके बाद पेशेंट एकदम रिकवर कर जाता है, बैक टू नॉर्मल लाइफ? यस, टोटली बैक टू नॉर्मल लाइफ इन स्पैन ऑफ अबाउट 2 days। ओके, सो देखिए, कोई भी बीमारी है लेकिन अगर उसका इलाज सही तरीके से किया जाए, सही डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, तो डेफिनेटली उसे क्योर किया जा सकता है। ऑन दैट नोट, डॉक्टर गुंजन, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं जी मनी की पूरी टीम की तरफ से। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर गुंजन, जिन्होंने आज हमें हर्निया और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया, कॉजेस के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए एपिसोड में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।